हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण ताज। मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रिसेंटली हमारा जर्मनी का वीज़ा आया है, जो कि आया है वीरेंद्र सिंह देओल का। वो है लुधियाना से बिलोंग करते हैं। अगर उनकी प्रोफाइल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँ मैं, और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है सिर्फ 2 कंट्री की, दुबई एंड थाईलैंड की, और वो भी 2022 में, आज से 3 साल पहले की ट्रैवल हिस्ट्री है। उनका जो वीज़ा है अभी अगस्त में आया है, 29-30 अगस्त को आया है उनका वीज़ा जर्मनी का, है ना। और उनके अगर ITR की बात करूं, ITR उनकी जो 22-23 वाली ITR थी वो नील की थी, और इस साल वाली ITR मैंने अपने तरीके से उनको बताया था, अभी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ चेक करके 20 साल इतना टैक्स भर दो। इस साल वाली ITR में टैक्स भरा था, लास्ट ईयर वाली ITR उनकी नील की थी। अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ भी, जो हमने साथ में लगाई थी, कितना फ़ंड था उनके अकाउंट में, सिर्फ फंड था 3.5 से 4 लाख रुपये, जब हमने वीज़ा अप्लाई करा था। और एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ उनकी प्रोफाइल के बारे में। उनका रिसेंटली अभी जर्मन करने से पहले यूके उन्होंने वीज़ा अप्लाई करा था अपना। यूके का वीज़ा उनका रिफ्यूज़ था, ठीक है। फिर भी उनको जर्मनी का वीज़ा मिल गया, और बहुत ही कम ट्रैवल हिस्ट्री में। लोग, क्योंकि लोग बोलते हैं ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, ये है वो है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, ट्रैवल हिस्ट्री अगर जिस बंदे का है तो प्लस पॉइंट है। मतलब ये मत समझो भी हाँ भाई अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है तो हमें 90% चांसेस मिल जाएंगे, हमें वीज़ा मिलेगा। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री रोल प्ले करती है, और सिर्फ 20 से 25% रोल प्ले करती है। बाकी आपके डॉक्यूमेंटेशन ने ही वीज़ा आपको दिलवाना है ना। अब ये मत समझा करो भी हाँ जी हम सारा यहाँ पे घूम लेंगे, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद रशिया, अजरबैजान, दुबई जाना, ठीक है। तो उसके बाद हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमें आराम से वीज़ा मिल जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग ये गलतियाँ करते हैं, सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस कर लेते हैं। फोकस करने के बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन पे तो ध्यान देते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ITR कैसे भर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ना। ये लोगों को पता नहीं होता, तो सिर्फ वो ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब वीज़ा लगाते हैं, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो बोलते हैं भाई हमारी तो इतनी ट्रैवल हिस्ट्री थी, हमारा फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ट्रैवल हिस्ट्री इतना रोल प्ले नहीं करती जितना आप लोगों समझ रहे हो, है ना। तो इनकी तो जैसे देखा है, आज से 3 साल पहले की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उसके बाद कभी घूमने भी नहीं गए, फिर भी इनका वीज़ा आ गया। तो ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा रोल नहीं प्ले करती, आपके डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट उनको रेडी करके दे रहे हो, कवर लेटर, आइटनरी, किस तरीके से ट्रैवल प्लान दिखा रहे हो, किस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट आपकी है, किस तरीके से आप ITR भर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। और एक चीज़ और भी बताने जा रहा हूँ, मतलब इनको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया था जर्मन एम्बेसी से, अप्रॉक्स 10 दिन बाद आया था। जब हमने फाइल लगा दी थी उससे 8-9 दिन बाद इनको फ़ोन आ गया था जर्मन एम्बेसी से, है ना। तो इनसे बात यही पूछा भी आप काम क्या करते हो, आपके अकाउंट में मतलब ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी छोटी वोटी ऐसी क्यों है ना। तो उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था, कहाँ घूमना है वो पूछा था, आपके कितने बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के नंबर दसो, लास्ट वाले डिजिट दसो, बताओ। मतलब ये सब कुछ ये पूछते हैं, तो इसलिए इस चीज़ों के लिए प्रिपेयर है ना, जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है शेंजन वीज़ा ना। ज़्यादातर चांसेस होते हैं करेगा नहीं, इनकेस कर ले तो मैं तो कहता हूँ इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहिए एम्बेसी को, फिर ही आप लोगों अच्छे से बता सकते हो इंटरव्यू के। मतलब उनको अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, अदरवाइज इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करते जल्दी वो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जब भी अपनी कोई फाइल लगाओ, किसी एजेंट से लगाते हो कुछ भी, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहा करो और पूछ लिया करो उनसे भी सर हमने आपको हमारा कवरिंग लेटर हमें पढ़ा दो, हमें ट्रैवल प्लान दिखा दो अपना, आ रहा भी क्या है क्या नहीं है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है ना। और उसके अलावा मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, जिसको वीज़ा अप्लाई करना है शेंगन का, जर्मनी ट्राई करें, स्विट्ज़रलैंड भी ट्राई कर लें, और फ्रांस ट्राई कर लें। चेक रिपब्लिक भी कर सकते हो, नीदरलैंड वगैरह इधर ना ही करे तो अच्छी बात है ना, ठीक है। तो ये 4 घंटे का रिस्पांस बढ़िया आ रहा है, तो इसलिए इधर ट्राई करें। और बाकी कोई भी आपकी क्वारी हो मेरे से मैसेज कर सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन प्रेस करो, बाकी देखते रहो ऐसी वीडियो, अच्छी वीडियो। और बाकी कोई भी आपको क्वारी हो, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, कैसे ITR फिल करनी है, तो आप मेरे से कमेंट में आप कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा, मिलता है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।